ईश्वर की इच्छा, प्रभु की दया ऐसी है कि जिस जीव को निकालना वो चाहते हैं उसके लिए वो संत सदगुरु का इंतजाम कर देते हैं। न पैसे की, न शोहरत की, न किसी और चीज की यहाँ बात है। ये वो धन, वो प्रॉपर्टी है, वो भाग्य है जो किसी किसी को और बहुत कर्मों से प्राप्त होता है। कहावत है कि 1,00,000 जन्म के कर्म इकट्ठे होते हैं जब शुभ, तब होता है सतगुरु से, संत से मिलन। संत वो रजा है उस परमात्मा की जो निर्धारित की गई है तुम्हारे लिए कि तुम होगे मुक्त अभी इसी जन्म में। कोई कहता है कि संतों का मार्ग बड़ा झीना है, किसी को लगता है संत का मार्ग बहुत ही सफल और आरामदेह है, किसी को लगता है संत का मार्ग और धार्मिक जो कृत्य, कर्तव्य, कर्मकांड है वो सब एक ही चीज है। एक जीव को केवल और केवल संत की आवश्यकता तब पड़ती है जब वो धार्मिक कार्य कर चुका होता है, जब उसे रिलीजन सब कार्यों का ज्ञान और उनकी पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है उसकी समझ आ चुकी होती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसे न समझ है धार्मिकता की न आध्यात्मिकता की। आध्यात्मिकता से मतलब यहाँ शरीर के विज्ञान से, शरीर का जो विज्ञान, जो 6 तत्व, 6 चक्र और पूर्णता से जो प्रकृति हमारे शरीर को निर्माण करने में लगी है उससे है। जिसे इसका भी ज्ञान नहीं है वो क्या जाने संत मत क्या है। और संतों की बात और रहनी का तो भूल जाओ, क्योंकि उसे अभी आध्यात्मिकता ही नहीं पता। मैंने 3 भेद कर दिया है स्पिरिचुअलिटी के: धार्मिकता, आध्यात्मिकता और संत मत, संतों की रहनी। ध्यान देने बात यह है कि सब लगभग सभी महापुरुषों ने अव्वल दर्जे की जिस पोजीशन का, जिस अवस्था का नाम लिया है वो संत ही है। संतों का मार्ग बड़ा श्रेष्ठ है। धार्मिक जो बातें हैं उनसे निकला ही नहीं जा सका अगर, तो कैसे आप पहुंचोगे आध्यात्मिकता? धार्मिक ही बातें अगर समझ नहीं आ सकी तो कैसे पहुंचोगे आप आध्यात्मिकता की तरफ? और रूहानियत, संतों का मार्ग भूल ही जाओ। जिसे अभी धार्मिक भेदभाव, धार्मिक जो इफेक्ट और साइड इफेक्ट है उन्हीं का नहीं पता, जिसे यही नहीं पता कभी दुनिया में फैले हुए धर्म, निज धर्म, दूसरे का धर्म और ये जो कुछ चल रहा है संसार में बाहर मुखी, इसका क्या स्वभाव है और कैसे इसको बैलेंस करना है, किस तरह से इससे ऊपर उठना है। दूसरी बात, इससे ऊपर उठा हुआ मनुष्य ही भाग्यशाली होता है। संत कहते हैं ब्याही से ब्याही मिले। करेक्ट अनुभव की बात, अपने अनुभव की बात करती है। कुंवारी से कंवारी मिली, फीकी, उनके फीके सहन हो जाते हैं। ब्याही से ब्याही मिली, मीठे लागे बैन, कंवारी से कंवारी मिली, फीके लागे सहन। अगर ब्याही से ब्याही मिलती है, उनको अपना अनुभव है, वो अपने अनुभव में बात करते हैं। लेकिन अगर कंवारी से कंवारी मिली, जब लड़की, जब हमारी बेटियां बिना ब्याहे घरों में होती है तो वो खेल खेलती है, पढ़ाई करती है और घर का जो नेचर है उसके स्वभाव में रहती है। और जो 2 सहेलियां मिलके वो वही सिमिलर स्टडी की बात करेंगी और वो सब बातें करती है। लेकिन ब्याही हुई ये बातें नहीं करती,
उनके अपने अलग हिसाब होते हैं। सो यहाँ कबीर साहब ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है कि ब्याही से ब्याही मिली जो, वो एक दूसरे की बात समझते हैं। अगर ब्याही से कंवारी मिली फीकी लागे, अगर ब्याही से कंवारी मिली तो वो कुछ कहेगी, उसे कुछ समझ आएगा। मतलब जिसे एडमिशन मिल गया है परमात्मा की शरण में, शरण वो जो संतों की शरण है, शरण वो जिसे अब ये पक्का हो गया कि भी ये आध्यात्मिकता को पार कर संतों की रहनी में जाएगा। उस शरण में अगर वो आ गया है तो उसे हम कहते हैं कि इसके भाग पूर्व जन्म के उजले भाग हैं। उसी की बात आज चल रही है कि अगर हम पूर्व जन्म के संस्कारों से, पूरे श्रेष्ठ कर्मों से अगर पूरा काम करते हैं तो बड़े भाग से ये जन्म मिलता है। और जन्मों के कारण से क्या पता हम पहले भी इंसान और मनुष्य बने कितने ही बार, लेकिन इस जन्म में हमें समझ मिली है, हमें वो सहायता मिल रही है, हमें सत्संग मिल रहा है, तो हम क्यों न उस चीज को समझे जिसके लिए मनुष्य जन्म होता है। जिन सत्संगियों को ये समझ है उन्हें तो पीछे मुड़ के देखना ही नहीं चाहिए। उन्हें तो ये सोचना चाहिए कि आज के बाद जितना अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए जो वक्त लगेगा सो लगेगा, जो काम करने में वक्त लगेगा, एनर्जी लगेगी, जो हमारा जाएगा सो जाएगा, इसके अलावा कुछ भी जाने न दूंगा। अरे एक चोर पूरे घर भरे हुए में और सब सुविधाएं और सब तरह की लोगों के होते हुए भी और घर से चीज चुरा ले जाता है। क्या हम अपने ही समय को काट छाट के थोड़ा सा समय नहीं चुरा सकते? साधुओं को, साधकों को चोर से भी सीख लेना चाहिए। किस तरह से धीरे धीरे करके सब कामों को करके और अपना समय बचा लेना चाहिए और अपनी साधना में, भक्ति में लगे रहना चाहिए। वो लोग जिन्हें आज ही करना है, जिससे संज्ञा है कि मैं करूं तो क्या करूं, वो चैन से नहीं बैठते, उनके अंदर बेचैनी लगी रहती है। ध्यान पूर्वक सुनने वाली बात ये है कि जिसने भी ये कर्म किया है, जो भी इस कर्म पर चलेगा, जो भी इसको अपनाएगा, जिसे भी ये चीज प्राप्त होगी, वो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा बंदा होगा। सूरत की बात आगे होगी, लेकिन एज ए ह्यूमन, एक जीवन की तरह से अगर सोचो तो इससे उत्तम क्या जीवन होगा कि तुम्हारे पास तुम्हारे लिए अपना वक्त बिताने को, तुम किसी की तरफ नहीं देख रहे, कोई आसक्ति अब तुम्हारा पीछा नहीं कर रही, किसी तरह के भी तुम आडंबर, वहम और पाखंड में नहीं फंसे हो, कोई भी बाहर की इफेक्ट, बाहर का जोर आप पर नहीं लग रहा है, कोई भी इस तरह की जिसे हम छुड़ाने के लिए मेहनत करें वो नहीं है, क्योंकि संतों के मार्ग में ये सबसे पहले किया जाता है। उस सदगुरु को मैं बलहारी, कर्म भरम से जिन लिया उबारी। पहले ही सदगुरु जो होते हैं वो संतों का मिलन करवाते हैं उस जीव से, वो जीव उनसे मिलकर इन कर्म और भरमों से छूट जाता है। जिसका कर्म भी छूट गया, भरम भी छूट गया, जो इस मार्ग पर चला और अब आगे को कदम रखा, तो उसके कर्म, कर्म मतलब क्या, ये नहीं कि कर्म शरीर पे नहीं आएंगे, कर्म मतलब ये नहीं कि आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा, ऐसा नहीं है, होगा। आपके शारीरिक कर्म भी आएंगे, आपको दुख और सुख भी महसूस होगा, लेकिन उससे छुड़ा लिया। शरीर पर कर्म आ रहे थे शारीरिक, आप शरीर नहीं हो, ये ज्ञान करवा दिया। मानसिक कर्म आ रहे थे, दुख और सुख के कर्म, आप मन भी नहीं हो, ये ज्ञान करवा दिया, इससे ऊपर उठा दिया। और जब आप केवल और केवल समझने लग जाओगे कि मैं कौन हूँ,
तब वो कहेंगे अब तो मैं संतों के रास्ते पे ले चलता हूँ। हे सुरता, चल तुझे सुहागन कर दे। सखियां कहती है, एक सखी दूसरी सखी को कहती है, एक सुरत दूसरी सुरत को कहती है कि चलो उस मालिक सतगुरु की शरण में, चल तुझे भी सुहागन कर दे। और इस तरह से, इस सहारे से एक जीव न शरीर न मन और सुरत रूप धारण करके सुहागन हो जाती है, सदा सदा के लिए अमर हो जाती है, क्योंकि अब उसका नाश नहीं हो सकता। नाश होता है शरीर का, नाश होता है मन का, लेकिन वो शरीर और मन से ऊपर है। सुरत तो परमात्मा की चेतन स्वरूप किरण है, उसकी शक्ति है, वो कोई आम चीज थोड़ी ना है। धारण किए हुए शरीर के कारण हमें लगता है कि इसमें फैली हुई है, इसलिए इसे हमें लगता है, लेकिन वो चेतना ऐसी है जिसे पकड़कर हम आत्मा, निज आत्मा और निज धाम की तरफ चल सकते हैं। कोई भी आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसे सुरत के सहारे बिना उस मुकाम हासिल हुआ हो, उसकी गति, उसकी रहनी हासिल हुई हो। संत कहते हैं, सुरत शब्द दो अनुभव रूपा, तू तो पड़ा काल के। दोनों चीज अनुभव रूप है। किसके? मन के नहीं, किसके? शरीर के नहीं, दोनों का काम ही नहीं है। तो जो बात यहाँ हो रही है बहुत आगे की हो रही है। प्रारंभिक सत्संगियों को जिसकी हम बात की, उनको बड़ा ही विवेक से और पूरे उत्साह से लगे रहना चाहिए। भक्ति उनका मार्ग है और साधना उनका मार्ग है। अपने अपने मार्ग पर चलते रहो। नेचर वाइज ये चीज मुकर्रर की जाती है, संत इसे मुकर्रर करते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञात है, वो इस लाइन के पीएचडी होल्डर है, एक तरह से मास्टर है इस चीज के। वो समझते हैं कि आपके लिए क्या चीज ठीक है, तो वैसा ही करें जैसा संत मुकर्रर करते हैं, जैसा वो बोलते हैं। संसारिक बातें, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं है हमारे पास। जो बातें तुमने संसार की ये करनी है, कृपया उनसे दूर रहे और कृपया वो खुद ही हमसे दूर रहे। बस ये वक्त साधकों का है और अब हम साधकों का वक्त ही आगे चलेगा। सब खरपतवार झड़ जाएगी। बचने वाला सिर्फ वो है जो प्योर साधक, बिना लालच, स्वार्थ और बिना किसी अपने काम निकालने के संतों और भक्तों का यूज किए बिना और सही में ईमानदारी से साधना करता है, उसी का ये मार्ग है, वो ही बचा दिए जाएगा।